में मॉन्डी को वॉल पैनल ठीक करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक वॉल उसके हाथ को अंदर की ओर खींच लेती है। कील और इवा आकर उसकी मदद करते हैं और उसके हाथ को खींचकर बाहर निकालते हैं, मगर उसका हाथ कट चुका होता है। और चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि उसको कोई दर्द ही नहीं हो रहा था और न ही उसके हाथ से खून बह रहा था। अब हम श्वेत को देखते हैं, जिसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसको बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसको वो फॉलो करता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक हाथ रेंग रहा होता है, जिसको देखकर श्वेत अपने क्रू को वहाँ पर बुला लेता है। वो उस हाथ को पकड़ लेते हैं। असल में ये हाथ मॉन्डी का होता है, जो कि कट चुका था। वो हाथ कुछ लिखने की कोशिश करता है, तभी मॉन्डी अपने हाथ को एक पेन देता है और उसका हाथ वेल्कोव की डेड बॉडी को काटकर उसको खोलने के बारे में लिखता है। जिसके बाद वो सभी वोल्कोव की डेड बॉडी के पास जाते हैं और उसकी बॉडी को काटने लगते हैं। उन्हें उसकी बॉडी में से गायरो यानी उनका नेविगेशन डिवाइस मिल जाता है, जिसको देखकर सब चौंक जाते हैं और फिर गायरो को अपने स्टेशन में लगाकर वो सभी पृथ्वी को ढूंढने लगते हैं। उनको पृथ्वी मिल भी जाती है, जिसको देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ वो लोग अर्थ के साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और तभी उनके सैटेलाइट में पृथ्वी की न्यूज आने लगती है, जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर फेल हो गया है और क्लोवरफील्ड स्टेशन अटलांटिक में जाकर क्रैश हो गया। ये न्यूज देखने के बाद उन लोगों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी श्वेत उन सभी को बताता है कि जब दोनों डायमेंशंस आपस में टकराए थे तो वो दूसरे डायमेंशन यानी कि पैरेलल वर्ल्ड में आ गए और दोनों डायमेंशंस के टकराने की वजह से मीना यहाँ पर आ गई। इसलिए मीना कह रही थी कि वो सब कुछ जानती है और वो 2 साल से स्टेशन पर काम कर रही थी, क्योंकि दोनों दुनिया एक दूसरे की कॉपी है। मतलब ये दोनों पैरेलल वर्ल्ड हैं। मॉन्क और मॉन्डी इस दूसरे डायमेंशन वाले अर्थ में जाने को कहते हैं ताकि वो वहाँ से अपने लिए कुछ हेल्प ला सके, मगर श्वेत उनको जाने से मना करता है। अब फिर से रियल वाली अर्थ में हमें माइकल को दिखाया जाता है, जो कि उसी लड़की को कार में अपने घर की ओर ले जा रहा होता है, जहाँ पहुंचकर वो घर को अंदर से लॉक कर देता है और उस लड़की के हाथ को चेक करता है। असल में माइकल एक डॉक्टर है। उधर स्पेस स्टेशन में वो सभी अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए शेफर्ड एक्सेलरेटर को ठीक कर रहे होते हैं, ताकि वो उसको स्टार्ट करके जल्द से वापस अपनी दुनिया में जा सके। लिंक टैम सर्किट्स को ठीक करने जाती है, पर अचानक से उस सेक्शन में पानी भरने लगता है। वो डूबने लगती है। एवा, कमांडर कील और मंडी उसको बचाने की कोशिश करते हैं, मगर सेक्शन का बैक डोर पानी के प्रेशर की वजह से टूट जाता है, जिसकी वजह से सारा पानी बर्फ में बदल जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसको देखकर सब लोग बहुत दुखी होते हैं। इन सब पर कमांडर कील कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, ये डायमेंशन हम सबको जिंदा खा जाएगा। अब क्रू में मेंबर्स की कमी होने की वजह से मीना भी उनके साथ काम करने लग जाती है, क्योंकि वो भी अपने स्टेशन पर इंजीनियर थी, इसलिए वो टैम की जगह पर काम करती है। जब शेफर्ड ठीक हो जाएगा तो कमांडर कील मीना को एक एस्केप पॉड में बैठाकर उसे उसकी पृथ्वी पर भेज देंगे। वहीं एवा मीना से उसके डायमेंशन की इवा के फैमिली के बारे में पूछती है और साथ में ये भी बताती है कि कैसे उसकी एक गलती की वजह से उसने अपने बच्चों को खो दिया था, जिस पर मीना उसको बताती है कि इस डायमेंशन में अभी उसकी फैमिली सही है। वो उसे उसकी फैमिली की वीडियो भी दिखाती है, जिससे एवा समझ जाती है कि इस डायमेंशन में उसके बच्चे अभी जिंदा हैं। दरअसल उसने अपने घर में एक पावर सेल्स लगाई थी, जिसकी वजह से उसके बच्चों की मौत हो गई थी। वो अब इस डायमेंशन में भी होने वाला था। वो कमांडर से इस डायमेंशन की पृथ्वी पर जाने के बारे में बात करती है और वो मान जाते हैं। अब सभी लोग शेफर्ड को दोबारा स्टार्ट करने के लिए बात कर रहे होते हैं और फिर सब शेफर्ड को ठीक करने के लिए लग जाते हैं। उधर मंडी एक सेक्शन में काम कर रहा होता है, जहाँ का अचानक मैग्नेटिक फील्ड बिगड़ जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें मुन्नी की भी मौत हो जाती है। ब्लास्ट की वजह से उनके स्टेशन का एक हिस्सा पूरा डैमेज हो चुका था। अब उनको उस हिस्से को स्टेशन से अलग करना होगा, नहीं तो स्पेस स्टेशन टुकड़ों में बिखर जाएगा, जिसके लिए कमांडर कील, एवा और मॉन्क उस सेक्शन में जाते हैं, पर वहाँ का दरवाजा जाम हो जाने की वजह से वो नहीं खुलता है। अब किसी को अंदर रहकर ही उसको स्टेशन से अलग करना होगा। कमांडर कील अपने आप को उसी सेक्शन में बंद कर लेते हैं और उन दोनों को वहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं। कमांडर उस हिस्से को अलग करने के लिए अपने आप का सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब एवा मीना के डायमेंशन की पृथ्वी पर जाने के लिए तैयारी कर रही होती है और वो दोनों एस्केप पॉड में जाकर बैठ जाते हैं, मगर तभी मीना एवा को गन से मारकर बेहोश कर देती है, क्योंकि वो उनके शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को अपने लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। क्योंकि अगर वो यहाँ से चले गए तो उसकी दुनिया से एनर्जी क्राइसिस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनका क्लोवरफील्ड स्टेशन क्रैश हो चुका था। इसीलिए अब वो एक एक करके सबको मारने लगती है। अब एवा को भी होश आ चुका था और जब वो श्वेत को दूसरी बार शूट करने वाली होती है तो एवा वहाँ आ जाती है। इसी बीच श्वेत मीना से गन छीनने की कोशिश करता है, पर गन छीनने की हड़बड़ाहट में उसको एक और गोली लग जाती है, जिसके बाद एवा और मीना में काफी फाइट होती है, मगर एवा वहाँ के एक मिरर पर शूट करती है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और उसी के साथ मीना भी स्पेस में खींची चली जाती है। अब स्पेस स्टेशन पर बस श्वेत और एवा ही बचे होते हैं। एवा श्वेत के शरीर से बुलेट्स निकालती है और इस डायमेंशन वाली एवा के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कहती है कि अगर तुमने पावर सेल अपने घर में लगाया हुआ है तो उसको जल्दी से निकाल दो, वो गलत है और बहुत खतरनाक है। और वो ये भी बताती है कि शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को कैसे स्टेबल करना है, जिसकी पूरी डिटेल वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके वो इस डायमेंशन वाली एवा को भेज देती है। अब एवा और श्वेत शेफर्ड को स्टार्ट करते हैं और अपने डायमेंशन में वापस आ जाते हैं। वहाँ वापस आते ही स्पेस सेंटर उनसे कांटेक्ट कर लेता है। एवा उनको बताती है कि अब स्टेशन पर बस श्वेत और वही बचे हैं। एवा और श्वेत एक्सेलरेटर को एक बार फिर से स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और इस बार वो स्टेबल हो जाता है और एनर्जी जनरेट होने लगती है। ये बात सुनकर स्पेस सेंटर वाले बहुत खुश होते हैं। एवा और श्वेत एक शटल में बैठकर पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं। उधर स्पेस सेंटर वाला फ्रेंड माइकल को कॉल करके बताता है कि हमने उनको ढूंढ लिया और वो दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनकर माइकल बहुत भड़क जाता है और कहता है कि तुमने उनको यहाँ आने से मना क्यों नहीं किया, तुम्हें पता है ना यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी हमें बादलों का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म।